औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से आपसे मुखातिब हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम जहाँ सवाल को डिस्कस कर रहे हैं, आपके सवालात भी मिल रहे हैं और कुछ ख़ास मौज़ूआत भी हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम अपने जहन में तो सवाल बनाते हैं लेकिन हम किसी से पूछना नहीं चाहते। ये शायद हमारी कम इल्मी भी हो और शायद पूछने की ज़रूरत भी ना महसूस करते हैं। तो कोशिश हम ये करते हैं कि आपके सवाल अपनी ज़बान में आगा की खिदमत में रखें और आपके सवाल जो है उसके जवाबात भी तकरीबन आप तक पहुँचाए जा सकें। कबल इसके कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के बारे में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सादतमंद हैं वो लोग जो इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु फ़रज शरीफ के ज़माने को दर कर सकेंगे और उनका कलाम सुन सकेंगे। यकीनन नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि काश ऐसा मौका आए कि हम अपने इमाम की ज़ियारत करें और उनके ऐवान अंसार में शुमार किए जा सकें, क्योंकि हमारा हदफ भी यह है कि हम सारा अमल इसी बात को करते हैं कि इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के बताए हुए उन तमाम कलमात को अपनी ज़िंदगी में ढाल भी सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। आइए आगा का इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, बहुत सारे सवाल हैं। इसमें एक पिछले सवाल की तरह ही पिछले एपिसोड में एक सवाल किया था। इन्होंने पूछा है कि नमाज आज़ान के वक्त जैसे कि क्या बातचीत की जा सकती है, पानी या खाना पीना की ममानियत है या नहीं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए, जहाँ तक शरई हुक्म का मसला है, अज़ान अगर हो रही है तो पानी पीना चाहे कोई इंसान, खाना खाना कोई चाहे इंसान, कहीं जाना चाहे, शरअन उसका अमल कोई भी ऐसा अमल नहीं है जिसको मना किया हो शरीयत ने। यानी अगर कोई इंसान अज़ान हो रही हो खाना खा रहा हो, या अज़ान हो रही है वो पानी पी रहा हो, या अज़ान हो रही हो कहीं जा रहा हो, उसके अमल में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इख्तियार से हो, यानी मिसाल के तौर के ऊपर उसे मालूम है कि थोड़ी देर में अज़ान शुरू हो जाएगी या अज़ान शुरू हो चुकी है, तो उस वक़्त खाने से बेहतर है कि वो नमाज के लिए बढ़े जी। या मिसाल के तौर पर उस वक़्त कोई और अमल अंजाम देने से बेहतर है कि हम अज़ान को इस्तक़बाल करते हुए, एहतराम करते हुए नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर किसी वजह से वो उस अमल को अंजाम नहीं दे रहा है और कोई और अमल अंजाम दे रहा है, तो अपने आप में ये कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अदब के ख़िलाफ़ है। लिहाजा में अगर अदब की रियायत कर, मिसाल के तौर पर इतनी तेज़ प्यास नहीं लग रही कि अगर मैंने अभी पानी नहीं पिया तो कोई परेशानी हो जाएगी, मैं नमाज़ पढ़ के पानी पी लूँगा, या मिसाल के तौर पर अज़ान तमाम हो जाए फिर मैं किसी और काम पे मशगूल हूँ। लिहाजा अगर अज़ान के दरमियान वो अमल बहुत ज़रूरी हो किसी वजह से भी, तो उसको अंजाम देने में कोई हर्ज नहीं है। वह इल्ला मकाम अदब यह है कि हम अज़ान का एहतराम करें, और अज़ान का सबसे बेहतर एहतराम यह कि हम नमाज के लिए खड़े हों, चाहे मस्जिद जाएँ चाहे अपने घर में नमाज पढ़ें। जैसे हम अक्सर देखते हैं हमारी ख़वातीन, माएँ, बहनें, हमारी बेटियाँ अज़ान में, उनकी शायद पुराना सिस्टम चला आ रहा है, जैसे अज़ान होगी सब दुपट्टा सर पे कर लेंगे, लेकिन बैठे रहेंगे अपनी मशगूल अपनी बातों में। तो दुपट्टा सर पे करना अज़ान का एहतराम नहीं है। क्या कहते हैं? अज़ान का एहतराम यह है कि खड़े हों, वज़ू करें और नमाज की तैयारी करें। और उस वक्त खुसूसन मिसाल के तौर पर 4 लोग बज़्म में बैठे हैं, मर्द हों या ख़वातीन हमारी ज़्यादा बदनाम है लेकिन मर्द इसमें पीछे नहीं है। 4 लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अज़ान हो रही है, मुतवज्जे अज़ान हो रही है, लेकिन वो मिसाल के तौर पर गीबत में, अलियाज़न बिल्लाह, या अपने रोज़मर्रा की दुनियावी बातों में मशगूल हैं। और अज़ान एहतराम में मिसाल के तौर पर ख़वातीन ने अपने सर पे दुपट्टा डाल लिया, मर्दों को के पास तो दुपट्टा भी नहीं है सर पर डालने के लिए, लिहाजा कुछ भी नहीं, और उसके बाद भी हाँ अज़ान हो रही है या किसी और जिक्र को वैसे ही जारी रखते हैं, तो ये काम सही नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा काम है जो ज़रूरी है, मिसाल के तौर पर उसको फ़्लाइट है, उस वक्त ट्रेन है उसी वक्त किसी वजह से भी, या मिसाल के तौर पे वो सफ़र कर रहा है, गाड़ी चला रहा है या गाड़ी में बैठा हुआ है, ऐसे इंसान को के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो उसको अपना, तो अब यहाँ एहतराम ये होगा कि जैसे ही किसी मंजिल पे पहुँचें, जैसे ही आपके लिए वक्त फराम हो, आप नमाज पढ़ें। या मिसाल के तौर पर अगर ये खाना नहीं खाएगा तो नमाज़ पढ़ने की सकत, दिन भर से थका हुआ आया, घर पहुँचा है, खाना सामने रखा गया और अज़ान हो गई। अब अगर ये चाहे भी नमाज़ पढ़ना तो इसमें इतनी सकत नहीं है, या भूख इसको रग़बत नहीं देगी नमाज में, तो इस वक्त खाना खा सकता है और बाद में नमाज
पढ़ेगा। लिहाजा कुल सिचुएशन को भी हमें एनालाइज करना ज़रूरी है, और आम सर्कमस्टांसेस में बेहतर ये है कि अजान का एहतराम किया जाए, और अजान का एहतराम ये है कि इंसान दीगर तमाम कामों से अपने आप को रोक ले, या अजान की तरफ बढ़े, या कम से कम अजान ख़त्म होने का इंतज़ार करे ताकि कोई और अमल अंजाम दिए जा सके। अगर एक लफ्ज़ कहा जाता है कि दोनों वक्त मिलने हैं, इसका भी एहतराम करना चाहिए, और ख़ुसूसन क़ब्ल नमाज, मगरिबैन में ये होता है अक्सर कि नमाज हो रहा है तो बड़ा एहतराम है, बाकी नमाज आज़ानों के वक्त उस वक्त नहीं इतना आदमी तवज्जो करता है, ख़ुसूसन यहाँ पे जो मैंने देखा है। क्या उससे पहले बैतुल खला वगैरह जाना सही है, या उसके लिए क्या हुक्म शरई? कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए कोई वक्त आप मुअय्यन नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को, किस इंसान को कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ तय नहीं है, लिहाजा ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी जा सकता है। खुसूसन बेहतर है कि इंसान जब वक्त अज़ान करीब हो तो बैतुल खला जाकर इस्तिंजा करके अपने आप को आमादा करे और वुज़ू करके अपने आप को रेडी रखे। यानी अज़ान होने में जैसे अभी 10 मिनट रह गए हैं, ऐसे मालूम है कि 10 मिनट में मैं रेडी होकर मस्जिद चला जाऊँगा या घर में नमाज के लिए आमादा हो जाऊँगा, तो बेहतरीन तरीका यही है कि हम कब्ल अज़ान, मसलन मगरिब का सूरज डूब रहा है, बाज़ इलाक़ों में मिसाल के तौर पर दीगर फ़िरक़ की अज़ानें होने लगती हैं, तो वो हमें एक तरह से मुतवज्जे करती हैं कि 10 मिनट बाद 8 मिनट बाद हमारी अज़ान भी शुरू हो जाएगी, वक्त की अज़ान शुरू हो जाएगी। ये बेहतरीन वक्त है अपने आप को आमादा करने का कि हम बउनवान मुक़द्दमे नमाज, बउनवान मुक़द्दमे वज़ू तहारत भी कर लें, इस्तिंजा भी कर लें, वज़ू करके अपने आप को मुसल्ले तक पहुँचा कर इस अमल में अंजाम दे रहा कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये अमल अंजाम नहीं देना चाहता है, या अभी उसे नमाज नहीं पढ़नी, या कुल्लन अयाज़ बिल्लाह कोई शख्स ऐसा उसको नमाज ही नहीं पढ़नी है, या मसलन कोई खातून है जिसके लिए नमाज इस वक्त नहीं है, वो इस वक्त शरन उसके ऊपर वाजिब नहीं है, उसके लिए मिसाल के तौर पर वो इस्तिंजा के लिए जाना चाहे, कोई हर्ज नहीं है, उस काम को अंजाम दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान रिजवी साहब का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अगर रोज़े की हालत में क्या कान, नाक में और आँख में दवा डाल सकते हैं या नहीं? देखिए, रोज़े की हालत में जहाँ तक दवा डालने का मसला है, अगर उसका मज़ा जो है वो दहन तक नहीं पहुँच रहा है तब तो कोई मसला ही नहीं है, और अगर दहन तक यानी मुँह तक, जायका ज़बान तक आ रहा है उसका, तो फिर कराहत है कि दवा डाली जाए। लिहाजा अगर डाल ले तो उसका रोज़ा सही है, लेकिन अगर इज्तिनाब कर सकता हो तो बेहतर है ताकि पूरा सवाब उसे हासिल हो सके। आँख में डालने से तो हलक तक जाता है इसमें जी, तो अगर मिसाल के तौर पे आँख में डालने से हलक तक उसका असर जाता है या मज़ा जाता है, तो अगर बहुत ज़रूरी है तो डालने में कोई हर्ज नहीं, रोज़ा उसका सही है। मैंने अर्ज़ किया रोज़े में कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ कराहत है यानी मकरूह है, रोज़े का सवाब थोड़ा सा कम हो जाएगा, 100 की जगह 98 99 हो जाएगा, लेकिन ख़ुद रोज़ा बातिल नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। मेरा सवाल यह है कि जब हम अज़ान सुबह के बाद वाजिब गुस्ल से पीरियड के बाद का गुस्ल करते हैं तो उसके बाद क्या खाना पीना खा सकते हैं, ये जायज़ है? इसके लिए रहनुमाई फरमाइए। अगर का मुराद ये है कि माह मुबारक रमज़ान में या अज़ान या सुबह के बाद पाक हुई, तब ये अब रोज़ा तो इनके लिए नहीं है, क्योंकि अज़ान सुबह से पहले इनको गुस्ल होना यानी पाक हो जाती है और गुस्ल कर लेती है तो इनके ऊपर रोज़ा होता। लिहाजा अगर अज़ान सुबह के बाद पाक हुई और मिसाल के तौर पर गुस्ल किया है तो रोज़ा इनके ऊपर नहीं है उस दिन का, बाद में क़ज़ा करेंगी, लेकिन इमसाक करना चाहिए। इमसाक करने का मतलब ये है कि रोज़ेदारों जैसे हालात रखने चाहिए, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर थोड़ी सी ज़रूरत भर का कुछ खाना पीना, वो भी दूसरे मलय आम में नहीं, अलग से खाने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल था कि मैं जो कुछ भी खाता पीता हूँ वो मेरे जिस्म को नहीं लगता, तो प्लीज़ ऐसी कोई दवा बताइए, ये दुआ बताइए जिसके ज़रिए हमारे बदन में कुछ गोश्त आ जाए और उसके लिए कुछ हासिल हो जाए ताकि मैं सही अच्छा दिखने लगूँ। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आलम बड़ा खूबसूरत सा है। खुदावंद आलम ने हर चीज़ में बरकत रखी है, और अगर कोई वजह से आपके जिस्म में बरकत नहीं हो रही है ग़िज़ा की वजह से, तो बेहतरीन चीज़ वो ज़िक्र है जो हम सबको हर दिन सिखाया जाता है और हम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, और वो ज़िक्र है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का ज़िक्र। लिहाजा जब भी खाने के ऊपर बैठें और खाने दस्तरखान चुन दिया जाए या खाने के लिए आप आमादा हों, आप बिस्मिल्लाह कह के खाना शुरू करें। उससे बेहतर है कि उससे पहले आदमी नमक चखे, यानी नमक से को पहले चखे फिर खाना खाना शुरू करे और बिस्मिल्लाह कहे। और बेहतर ये कि अगर कई चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे अब आजकल की जो डाइट सिस्टम है, मिसाल के तौर पर रोटी भी है, चावल भी है, दाल भी है, सालन भी है, कोई सब्ज़ी भी है, तो जितनी वैरायटी है सबको जब भी शुरू करे
पहली बार जब उसको ले तो हर एक पर बिस्मिल्लाह कहे। एक दफ़ा मुस्तहब है पहले बिस्मिल्लाह कहना, लेकिन इमाम से ख़ास रवायात में है कि अगर अलग अलग वैरायटी हो तो जब जब उनको लें तब भी उनको एक बार बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। अगर आप आदत डाल लें बिस्मिल्लाह कहकर ये खाना खाने की, तो यकीनन और इस नीयत से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहें कि ये जिस्म में आपके गोश्त और क़ुव्वत का सबब बने, यकीनन यकीनन इंशाअल्लाह खुदा आपको इसकी बरकत अता फरमाएगा। जज़ाकल्लाह। यकीनन नाज़रीन के अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो ये एक ऐसा मज़हब है जो खुदावंद आलम ने हमें पहुँचाया, और ये उसका लाख लाख करम एहसान है कि हम उस मज़हब के मानने वाले हैं कि जहाँ हर चीज़ का को बयान किया गया है, खुसूसन हर आदाब को, चाहे वो खाने के हों चाहे पहनने के हों, खुसूसन यहाँ तक कि सफ़र पे जाने के भी आदाब हैं वो हमें बयान किए गए। तो हकीकत यह है कि हम उस पर तवज्जो करें और उस पर अपनी ज़िंदगी को कैसे सर्व किया जाए, ये इस्लामी ज़िंदगी भी हो सकती है और आपकी ज़िंदगी भी बहुत खुशगवार होगी। कुछ और सवाल हैं। अगर इनका सवाल है, सलाम के बाद इन्होंने कहा कि कोई चीज़ निगलने से क्या रोज़ा टूट जाता है? अगर कोई इंसान खाने पीने की कोई चीज़ निगल ले, और खाने जो जाहिर सी बात है खाने की चीज़ को रोज़े के मुफ्तरात में से एक चीज़ खाना और पीना है, लिहाजा अगर कोई इंसान किसी चीज़ को निगल जाता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। मगर ये कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो निगलने के हुक्म में नहीं आती लेकिन निगल जाए, मिसाल के तौर पर जो मुँह में थूक जमा हो जाए, सलाइवा जमा हो जाए, इंसान उसको निगल जाए, या पानी आ जाए मिसाल के तौर पर किसी बात की या किसी ग़िज़ा का नाम सुन के मसलन मुंह में पानी आ जाए और उसको कोई इंसान निगल ले तो इससे रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मिसाल के तौर पर कोई चीज़ उठाए और उसको निगल ले, बग़ैर चबाए, बग़ैर मज़े को लिए और खा जाए, निगल जाए, इसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में, तो वो रोज़े को बातिल कर देगा। लेकिन जो आम चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर दहन के अंदर जो सलाइवा सिक्रीट होता है, या किसी चीज़ का नाम लेने की वजह से मुंह में जो पानी आ जाता है उसको अगर कोई इंसान पी ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका सवाल यह है कि मैं गल्फ़ कंट्री में रहता हूँ और यहाँ एक दिन पहले से रमज़ान की इब्तिदा होती है और इंडिया में एक दिन बाद, हमें रोज़ा इंडिया या गल्फ़ कंट्री के मुताबिक रखना चाहिए? यहाँ वर्क जो है एनवायरनमेंट में सब यहाँ फॉलो करते हैं जिस तरीके से दूसरे मज़हब के लोग भी शामिल हैं, बट कुछ शिया कम्युनिटी यहाँ की इंडिया पे अपने हिसाब से फॉलो करती है। इस वजह से बड़ा कन्फ्यूजन और डिफ़िकल्ट होता है कि कैसे किसको फॉलो करें, और इस बारे में अपने मसाइल के तौर पर हमें रहनुमाई फरमा दें। देखिए, आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क में जब चांद होगा तब आप उसके हिसाब से रोज़ा रखेंगे। तो हिंदुस्तान में अगर चांद हो, गल्फ़ में अगर कोई इंसान रह रहा है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर चांद दिखाई दे तो फिर उसके लिए हुज्जत है। लेकिन मुमकिन है कि इंसान गल्फ़ में चांद देखे और वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नज़र ना, यानी बरक्स हो सकता है। यानी शरअन अगर कोई शख्स हिंदुस्तान में चांद देख ले तो गल्फ़ और ईरान और इराक़ और जितना आप उधर वेस्ट में चलते चले जाएँ उन सब के लिए चांद काफ़ी है और वो उसके हिसाब से अमल करेंगे। लेकिन इसका बरअक्स, यानी मिसाल के तौर पर ईरान में चांद देखा गया, सऊदी में चांद देखा गया, बहरीन में या गल्फ़ में चांद देखा गया, तो वो इंडिया और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि मुमकिन है कि चांद इस एरिया को क्रॉस करने के बाद अपने महाक से बाहर आए, अपने वैक्सिंग उसकी शुरू हो। लिहाजा अगर हिंदुस्तान में के हिसाब से चलना चाहे तो पहली जिम्मेदारी ये है कि हम जहाँ हैं वहाँ के लिहाज से अगर रवैयत को देखें। लेकिन आम तौर से गल्फ़ कंट्रीज़ और सऊदी का अरबिस्तान का एक परेशानी ये है कि वहाँ चांद देखने की कमेटीज़ सही अमल नहीं करती हैं और बादशाह के हुक्म के ऊपर अपना हुक्म सुना देती हैं और उसी हिसाब से अमल करती हैं। अगर यकीन हो कि चांद नहीं हुआ है, यानी इंसान को इल्म हो कि गल्फ़ में चांद नहीं हुआ है, मेरे शहर में चांद नहीं हुआ है, उसके लिए पहली रमज़ान नहीं है, तो रमज़ान को रोज़ा नहीं रख सकता है। अलबत्ता अगर मिसाल के तौर पर वो चाहे कि आज 30 शाबान का रोज़ा रखे या असल क़ुर्बत की नीयत से रोज़ा रखे, जब सब रोज़ा रख रहे हैं तो वो भी क़ुर्बत की नीयत से रोज़ा रख ले तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर यकीन है कि रमज़ान नहीं तो रमज़ान की नीयत से रोज़ा नहीं रख सकता। क़ुर्बत की नीयत से चूँकि शाबान का रोज़ा रखना मुस्तहब है, लिहाजा रोज़ा रख सकते। अगर वो रमज़ान हुआ वाक़यान तो खुदावंद आलम से रमज़ान के रोज़े का सवाब अता करेगा, और अगर रमज़ान नहीं हुआ तो 30 शाबान में मुस्तहब रोज़ा रखना, उसे 30 शाबान के रोज़े का सवाब मिलेगा। लिहाजा पहली चीज़ तो इनके लिए ज़रूरी है कि ये जहाँ हैं उसको फॉलो करें। अगर यकीन है कि ये गलत हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा सही है तो अपने इल्म पर अमल करें, लेकिन कम्युनिटी के लिहाज से प्रॉब्लम ना आए, लिहाजा आप दूसरा रोज़ा 30 मसलन शाबान को रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह ईद के मसले में कि इंसान अगर वहाँ चाँद
का ऐलान कर दिया जाए और ईद हो, लेकिन तहकीक साबित कर रही हो कि चांद नहीं हुआ है, यानी उस इलाके में भी नहीं हुआ है और ये सिर्फ बादशाह के हुक्म पर ऐसे ही बना लिया गया, तो फिर ईद बनाने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा या सफ़र करे इंसान, बस इतना सफ़र करे, अगर मजबूर है कि रोज़ा, मिसाल के अगर रोज़ा रखेगा तो उसकी जॉब के लिए कोई मसला हो जाएगा या उसके ऊपर सख्ती हो सकती है, तो सफ़र के ज़रिए से अपने रोज़े को क़स्र करे, बाद में रोज़ा रखेगा। ईद को नमाज अगर मजबूरी है तो पढ़ सकता है, वही ईद की नमाज ईद के दिन ही पढ़ी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ और मैं, लेकिन अपना सवाल है आपके करीब पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पिछले करीब 15 सालों से आलमोस्ट सारे रोज़े क़ज़ा कर चुका हूँ और पढ़ाई के दौरान कुछ जानबूझकर और कुछ ऑफिस की वजह से। अब मैं चाहता हूँ कि इनको पूरी तरह से इनको रखा जाए और इसकी जो क़ज़ा है वो हमें कैसे अदा करना है। अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से 450 रोज़े की क़ज़ा होगी, तो रहनुमाई फरमाइए कि मेरे लिए क्या हुक्म शरई है। अगर इनको मालूम है, अवलन तो इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें खुदा के हुक्म पर ना अमल ना करने की वजह से। दोमन इनके ऊपर ये सारे रोज़े वाजिब हैं, बस इन्होंने जितने एस्टिमेट किया कि हद अक़ल इतना है, रोज़े हतमन मेरे छूटे हैं, उन सब को रखना पड़ेगा और एक हद अक्सर की फ़िगर भी हो तो उस फिगर तक पहुँचना मुस्तहब है, लेकिन बेहतर है कि जो हद अक्सर की फ़िगर है वो ज़रूर पूरी करें। तो मसलन जैसे उन्होंने कहा कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 450 रोज़े रखने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे करके इन रोज़ों को अदा करेंगे। अगर इस तरह जानबूझ के रोज़ा रख छोड़ने पे हर रोज़े के एवज़ में 60 रोज़े रखने चाहिए सज़ा के तौर पर, लेकिन फ़िलहाल ये वो 450 रोज़े रखें और कफ़ारे ताख़ीर भी दें, यानी हर रोज़े के एवज़ में, चूँकि रोज़ा पिछले साल ही यानी जिस साल छूटा था उसी साल इनको रख लेना चाहिए था, रमज़ान आ गया पूरा कफ़ारा आ जाएगा, तो हर रोज़े के एवज़ में इन्हें एक मुत्ताम यानी 750 ग्राम गंदम किसी फ़कीर को देना चाहिए। तो उनको कैलकुलेट करके दें, अलबत्ता इकट्ठा अगर नहीं दे सकते हैं तो धीरे धीरे करके दें और ये रोज़े धीरे धीरे करके रखें। बेहतरीन तरीका ये कि मिसाल के तौर पर अपना आदत डालें, रमज़ान में तो रोज़ा इनके ऊपर हर साल का वाजिब ही रहेगा, लेकिन आदत डालें शाबान में और रजब में जो मुस्तहब रोज़ों का वक्त भी है, अपने आप को रोज़ा रखें। या मिसाल के तौर पर साल भर में अगर कोई इंसान हर शब जुमा, हर जुमा जो छुट्टी का दिन मिल रहा है, जिस ताकत है, रोज़ा रखे तो 50-60 रोज़े साल में इस तरह से रख सकता है। 2-3 साल में रोज़े पूरे किए जा सकते हैं। जिस तरीके से ये ताम खाने के बारे में, अगर कोई शख्स के ऊपर इस तरह से रोज़े हो जाए और वो कफ़ारा देना चाहता, तो क्या वो कफ़ारा इस अंदाज में दे सकता कि एक दावत करा दे सबको और बहुत सारे लोगों को इनवाइट करे और उसकी नीयत ये हो कि मैं अपने इन रोज़ों के कफ़ारा अदा करूँ, क्या ये मुमकिन है? कफ़ारा फ़ुक़रा को दिया जाएगा, कफ़ारा ऐसे शख्स को दिया जाएगा जिसके पास नफ़क़ा ना हो। लिहाजा ठीक है कि उसको ऐलानन ये बताना कि ये कफ़ारा ज़रूरी नहीं है, लेकिन दावत के उन्वान से कफ़ारा नहीं दिया जाता, कफ़ारा फ़ुक़रा को खिलाने पे दिया जाता है। लिहाजा अगर वो मिसाल के तौर पर 60 फ़कीरों को खाना खिलाना चाहता है, बजाय रोज़े की क़ज़ा के एवज़ में, क़ज़ा तो रखनी है और वो कफ़ारा की जगह पर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना चाहता है, तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए अगर वो अपने घर बुलाकर 60 लोगों को खाना खिला दे तो वो कफ़ायत करेगा, लेकिन वो मसाकीन होने चाहिए। लिहाजा अगर कोई शख्स ऐसा है जो मिसाल के तौर पर मिस्कीन नहीं है, आप उसको खाना खिलाएं तो वो गिना नहीं जाएगा। लिहाजा दावत अगर करना चाहें 60 लोगों की तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो मसाकीन में से हों ताकि आपका कफ़ारा अदा माना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक आपकी खिदमत में ये पेश कर रहा हूँ। इनका सवाल है कि रोज़ा अफ्तार की जो पार्टियां होती हैं और उस पार्टीज़ में अगर मैं चाहूँ तो अपने बच्चे का क्या अक़ीक़ा कराकर ये रोज़ा अफ्तार पार्टी करा सकता हूँ? जहाँ तक अक़ीक़े का मसला है, अक़ीक़ा करना सुन्नत मुअक्कदा है और अक़ीक़ा कभी भी कराया जा सकता है। बेहतर है कि 7वें दिन कराया जाए, लेकिन जब भी मैसर हो अक़ीक़ा करने में कोई हर्ज नहीं है। रही बात है कि अक़ीक़ा करके उसके ही गोश्त से मिसाल के तौर पर मोमिनीन को दावत दे के अफ्तार करा दें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ एहतियात ये करनी है कि जो सगे, मिसाल के तौर पर आप ख़ुद, आपके वालिद, यानी बच्चे को जो बाप और जद हैं, पेदरी यानी बाप की तरफ से, और माँ, इनके लिए बेहतर है कि उस गोश्त से ना खाएँ, कराहत है शदीद। बाकी अफराद के लिए कोई कराहत नहीं है, बिल्कुल एहताम किया जा सकता है और सब उससे खा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यकीनन बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू भी हो रही है और ये सफ़र भी जारी है। फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे दिए गए नंबर पर अपने सवालात भेज सकते हैं, और फिर दूसरा ये कि हमारे इन तमाम वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तालीमात मासूमीन की तरवीज इसी तरह से होती रहे।
अगर इनका सवाल है कि मेरा सवाल यह है कि मेरी सुबह जो सहरी के लिए उठता हूँ, मेरी नमाज के लिए वज़ू करता हूँ और उसके बाद सहरी करने के बाद क्या मुझे दोबारा से वज़ू करना है चाहिए नमाज सुबह पढ़ने के लिए? नहीं, अगर आपने मिसाल के तौर पर नमाज शब के लिए वज़ू किया है, सहरी की और फिर नमाज शब पढ़ी और उसके बाद अज़ान सुबह हो गई है, आप उसी वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर इंसान कभी अलबत्ता ऐसे कोई नियत नहीं करता है, लेकिन अगर कोई इंसान नियत करे कि मैं वज़ू कर रहा हूँ इसी अमल के लिए, मैं सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए वज़ू कर रहा हूँ या मैं नमाज सुबह पढ़ने के लिए वज़ू कर रहा हूँ, मुशख़्ख़स कर दे, तो फिर उस वज़ू से कोई दूसरा काम जिसमें तहारत शर्त अंजाम नहीं दे सकता। लिहाजा बेहतर ये कि जब वज़ू करे क़ुर्बत की नीयत से करे, क़ुर्बत की नीयत से करे, ना मुस्तहब ना वाजिब ना शख्स अमल की तरफ इशारा करने की ज़हनी तौर से भी ज़रूरत नहीं है। वज़ू करके अगर वो वज़ू किया है तो उससे नमाज शब भी पढ़ सकता है और उसी वज़ू से नमाज सुबह भी पढ़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या गैर मुस्लिम या काफिर का गीला हाथ हमारे लिबास पर लगने से क्या नजिस हो जाएगा? क्योंकि हमारे ऑफिस में बहुत सारे गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं और वो बहुत सारे लोग जो गीला हाथ है वो हमारे हाथ भी मिलाते हैं और कभी कभी कपड़ों में भी मिल जाता है, तो इस पर वजाहत फरमा दीजिए। अगर किसी काफिर से इस तरह से मुलाकात हो कि उसका जिस्म तर हो या आपका जिस्म तर हो या आपका लिबास तर हो और उसका हाथ जिस्म मसलन इस तरह से कि रुतूबत ट्रांसफ़र हो आपके बदन, मिसाल के तौर पर जब आप हाथ मिलाएं तो आपको मिसाल के तौर पर पसीना है या पानी हाथ धो के कोई शख्स आया या आप हाथ धो कर आए हैं और उससे बाद हाथ मिलाए और यकीन हो जाए कि रुतूबत ट्रांसफ़र हुई है तो उतना हिस्सा नजिस हो जाएगा। अगर कपड़े पे हाथ लगाएगा तो कपड़ा नजिस, उतना हिस्सा नजिस हो जाएगा। लिहाजा दो काम किए जा सकते हैं कि मसलन के तौर पर अपने ऑफिस का लिबास अलग कर दें कि मालूम है कि ये ऑफिस में पहनता हूँ, तो अब उस लिबास में नमाज और दीगर जो जहाँ तहारत शर्त है उस लिबास का इस्तेमाल ना करें, या फिर उस लिबास को हर दिन धोएं। जहाँ तक हाथ का मसला आमतौर से हाथ में अगर लग गया तो हाथ धो लेना काफ़ी है, अलबत्ता फ़ौरन धोना वाजिब नहीं है। ये तहारत शर्त कब होती है? जब आप किसी ऐसी इबादत पे मशगूल हो जिसमें तहारत शर्त हो, मतलब नमाज पढ़ना है, 9 बजे आप ऑफिस गए, 5 बजे शाम तक आपको ऑफिस में रहना है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर किसी ने हाथ मिलाया आप फ़ौरन जाके आपको हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वज़ू करने जाएँ 12 सवा 12 बजे अज़ान ज़ुहर के लिए तो अपने हाथ को ताहिर कर लें, उतने हिस्से को जितने हिस्से पर टच हुआ है ताहिर कर लें, अपना वज़ू करें, जाके नमाज पढ़ें। अगर फिर दोबारा दिन भर में कई एक दो बार नजीस हो गया तो उसको हो जाने दें। मगरिब के वक्त मिसाल के तौर पे 5 बजे ऑफिस ख़त्म हुआ, अब जब ऑफिस से निकले तो एक बार हाथ को पाक कर लें, फिर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। लिहाजा बहुत ज़्यादा वसवास की ज़रूरत नहीं है कि फ़ौरन हाथ धोना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। नमाज के लिए शर्त है, मिसाल के तौर पर एक ऐसा अमल अंजाम दे रहे हैं जिसमें तहारत जिस्मानी शर्त है, वज़ू या गुस्ल शर्त है, तो वहाँ जाकर इस हाथ को फ़ौरन धोना ज़रूरी होगा। वही आम हालात में फ़ौरन धोना ज़रूरी नहीं है। अगर इसी जगह पे जैसे एक कुत्ता है गीला निकल रहा है और उसने अपने पानी जो उससे उछल के जिस्म पर आ गया, कपड़े पे आ गया, तो मुझे नहीं पता कि किस किस जगह पर कहाँ पे छींटे पड़ी हुई हैं, तो क्या अगर वो लिबास चेंज करना ज़रूरी है कि फिर उसको इंसान को नहाना भी है ज़रूरी है, या अगर लिबास नजिस भी है तो क्या उस नजिस लिबास में नमाज हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक लिबास का मसला है, अगर उसका पानी लिबास के ऊपर आया है, मिसाल के तौर पे कुत्ता गीला था अजलकुमुल्लाह और कुत्ते गीले ने अपने जिस्म को हिलाया और उसका पानी उछल के आपके बदन पर या आपके लिबास पर आ गया, खूब ये लिबास तो नजिस हो गया, लिहाजा या इसको पाक किया जाएगा और या इसको बदला जाएगा ताकि आप नमाज पढ़ सकें। दूसरा मसला है कि अगर जिस्म के किसी हिस्से पर लगाए तो उतने हिस्से को पाक कर लेना काफ़ी है। असल में फ़ौरन पाक करने का हुक्म नहीं है, पाक तब ज़रूरी है जब आप नमाज के लिए जाएंगे, जब आप ऐसे कमल के लिए जाएंगे जिसमें तहारत शर्त है। तो अगर लिबास पे, अगर बदन पे नहीं आई है छींट, सिर्फ लिबास पे आई, आपने लिबास बदल लिया काफ़ी है। अगर बदन पे आई है तो उतने ही हिस्से को धो लेना काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और वक्त जो है अपने मामूल के मुताबिक बढ़ता ही चला जा रहा है और अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ और मौज़ूआत और सवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश होने का शरफ़ हासिल करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। एक गुजारिश है कि आपके इस ताउन की वजह से हमें बहुत सारे प्रोग्राम करने में मदद मिलती है, तो आप अपना ताउन भी हमें भेज सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने आका और मौला इमाम असर अजल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की ज़ुहूर की ताजील की दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अजल वलियकल फ़रज।